फेराओं की, तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता, शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ सभी ध्यान से दर्शन करो। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान कैसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे, तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा और मांग बिहारी के दर्शन करेगा तो उससे गोलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पे तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 2400 घंटे भक्त रहेंगे, हमारी तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीय, ये मेरा गुप्त वृंदावन है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते। तो ये एक विवाह का मंदिर है, तो यहाँ राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, जैसे उन्हें पता नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ न्योछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की एक दिन की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं, तो उसकी यहाँ पे दे रही हूँ टुकड़ा रूपी प्रसाद। तो ये प्रसाद यहाँ मधुकरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ठाकुर जी नित्य प्रति ग्वाल वालों के साथ भांडीर वट के नीचे भोजन प्रसाद ही लेते थे। तो ग्वाल वाल अपने घर से जो भी प्रसाद स्वरूप लेकर आते थे, ठाकुर जी उनसे मांग कर खाते थे। तो यहाँ वही प्रथा है, जितने भी भक्त आते हैं सभी को टुकड़े के रूप में प्रसाद दिया जाता है और मांग कर प्रसाद पाया जाता है। तो उसी टुकड़े को मधुकरी का नाम दिया ठाकुर जी ने। तो आज भी जो प्रसाद है मधुकरी के नाम से जाना जाता है। 7वीं लीला है, यानी कि मधुकरी प्रसाद की दूसरी लीला है कि दुर्वासा ऋषि जी इसी भांडीर वट के नीचे तपस्या करते थे और दूब घास का पान करते थे। ब्रज गोपियाँ जो भी अपने घर पर भोजन प्रसादी तैयार करती थी उनको यहाँ पर खिलाने आती थी। तो दुर्वासा ऋषि जी ने ब्रज गोपियों के हाथों से पूर्ण प्रसादी पाई, जिसको नाम दिया गया है वन भोजन। यदि आप भांडीर वट के किसी भी स्थान पर बैठकर पूर्णतः भोजन करते हैं, वो भोजन आपका वन भोजन में गिना जाता है। दुर्वासा ऋषि जी की लीला है। 8वीं लीला है, यानी कि आखिरी लीला है मधुकरी प्रसाद की, कि ठाकुर जी श्री जी के बीच में भांडीर वट के नीचे मल्ल युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध समझते हो? मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में शर्त रखी गई थी कि जो जीतेगा वो भंडारा करेगा। जीती श्री जी थी, ठाकुर जी छल करके जी। तो जब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के साथ यहाँ भंडारा दिया, उसी भंडारे के आधार पर ही इस गाँव का नाम मुंजाट वन से भांडीर वन रखा है। मैंने बताया ना, मुंजाट वन जल गया, खत्म हो गया, नवनिर्माण मुंजाट वन से भांडीर वन भंडारे के आधार पर रखा गया ठाकुर जी का। तो आज भी इस स्थान को भांडीर वन के नाम से इसीलिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं यहाँ भंडारा दिया है। तो जो भक्त सक्षम होते हैं पूर्णतः भंडारे कराते हैं, और जो सक्षम नहीं होते सामर्थ्य अनुसार सहयोग करते हैं। लेकिन नित्य प्रतिदिन जो भंडारा यहाँ चलता है पूर्ण प्रसाद या टुकड़े के रूप में, उसमें उनके नाम से सहयोग लगता है। क्योंकि कई भक्तों के मन में विचार होता है कि जहाँ ठाकुर जी ने भंडारा किया हम भी करें। तो जैसा जिस भक्त का सामर्थ्य और श्रद्धा होती है, भक्त लोग भांडीर वन में भंडारा अवश्य करते हैं। तो आप सभी प्रसादी लीजिए और जैसा जिसका सहयोग बनता है आप सभी भंडारे में सहयोग करिएगा। राधे राधे।